लोक नृत्य क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे ना? अपन लोगों ने घूमर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? घूमर नृत्य, लहुड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य पढ़ा था ना? आज अपन पढ़ेंगे 13 ताली। कौन सा नृत्य? 13 ताली नहीं, 13 ताली। कौन सा पढ़ेंगे? तेहर ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। अरे कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? मनो नो चल रहे बड़ी बात आई। देखिए अपन पढ़ रहे थे 13 ताली नृत्य। कौन सा? कौन सा नृत्य पढ़ रहे थे? 13 ताली। देखिए बहुत गजब का नृत्य है। ध्यान से सुनोगे और साथ साथ लिखोगे और फिर समझेंगे, ठीक है ना? देखिए क्या हुआ? उद्गम मतलब कि 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां पे हुआ? पादरला गांव। पादरला गांव। और ये कहां पे है बच्चों? पाली में। कहां है? पाली में। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। उसमें 9 मजीरे दाएं पैर पर दो मजीरे बाजुओं पर दो मजीरे हाथों पर बांधकर किया जाता है। बांधकर किया जाता है। दाएं पैर के मजीरों को 13 ताल कहते हैं। जब महिलाएं मुंह में तलवार व कटार लेकर नृत्य करती हैं। नृत्य करती हैं तब उसे
हिंगलाज माता का रूप मानते हैं। छात्र रामदेव जी के मेला का मुख्य आकर्षक है। प्रमुख कलाकार मांगी बाई यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। छात्र बिल्कुल है। सुनो मेरे, अपन पढ़ रहे थे 13 ताली नृत्य। कौन सा पढ़ रहे थे? देखिए ध्यान से सुनना। 13 मतलब 13, 13 मतलब 13। कितना? 13। याद हो गया? देखिए राजस्थान का एक अच्छा नृत्य है जिसका नाम है 13 ताली। कौन सा है? 13 ताली नृत्य का उद्गम जानते हो कि शुरुआत कहां से हुई? 13 ताली नृत्य की शुरुआत कहां से हुई तो आपको बताना है। पादरला गांव पाली, एक गांव है जिसका नाम है पादरला। कौन सा गांव है? यह गांव है पादरला। कौन सा है? याद रखना कि 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थान है पादरला गांव पाली। कहां से हुआ? याद हो गया सभी के? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। याद रखना कि यह नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 13 ताली नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा, पुरुष द्वारा, महिलाओं और पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से, या इनमें से कोई नहीं। तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने ये चीज तो बताई नहीं, लेकिन मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखाया हुआ है कि किनके द्वारा किया जाता है। कि महिलाओं का नाम लिखा है तब समझ लेना कि डांस कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? घूमर कौन करता है? रियल में तो महिलाएं करती है, लेकिन आजकल तो सब घूमर गालते हैं। देखिए कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, एक जाति है जिसका नाम है कामड़। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। बता दें। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से यह नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? आपसे पूछा जाएगा बाबा रामदेव जी के मेले पर किस जाति द्वारा नृत्य किया जाता है? किधर से भी आना, गांव आना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा घुटनों के बल बैठ के। तो सर्वप्रथम आपको पहला नृत्य पढ़ा रहा हूं जो घुटनों के बल पर बैठकर, और आएंगे आगे। लेकिन कई बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य घुटनों के बल पे किया जाता है? और भी आएंगे, लेकिन एक बार तो आपके एक नाम याद हो गया ना। कौन सा? किसके बल पे किया जाता है? घुटनों के बल पे। किसके बल पे? और डोलिया के बल में कौन सो करेगा? डोलिया के बल। ये घुटनों के बल पे किया जाता है, लेकिन आजकल के लड़के किसके बल पे करते हैं? डोलिया, पिंटियों। देखिए देखिए बच्चों, घुटनों के बल पे किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसमें कुल 13 मजीरे होते हैं। कितने मजीरे होते हैं? 13। 13 ताली नृत्य में कुल कितने मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है?
13। 13 मजीरों में से 9 मजीरे कितने? दाएं पैर पे। कौन सा पैर? दाया पैर पे। दाएं पैर में बांधे जाते हैं कितने मजीरे? अब आप बोलोगे सर ये भी याद रखने की चीज है कि बिल्कुल याद रखने की है। आपसे पूछ सकते हैं कि दाएं पैर पर कितने मजीरे बांधते हैं? 9 मजीरे। कितने बांधते हैं? 9। बाजुओं पे कितने बांधेंगे? 2 बाजू है, दोनों पे एक एक बांध लेंगे। 2 हाथ है, दोनों पे एक एक बांध लेंगे। कुल कितने हो गए? 9 और 2 11, 11 और 2 हो गए 13 मजीरे। हो गए। जो 9 मजीरे दाएं पैर पर बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? 13 ताल। आपसे पूछा जाएगा 13 ताल के रूप में किन मजीरों को जाना जाता है? बाजुओं पर बांधने वाले, हाथों पर, बाएं पैर पर, दाएं पैर पर। तो 9 मजीरे जो दाएं पैर पर बांधे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 13 ताल। क्या कहते हैं? जब महिलाएं मुंह में तलवार लेकर, मुंह में नगन तलवार, नगन समझ गए ना, कमर सहित नहीं, निकाल के तलवार लेके और कटार लेके डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, तब उसे एक अपनी देवी है जिस माता का नाम है हिंगलाज माता। कौन सी माता है? हिंगलाज माता। जब कामर जाति की महिलाएं मुंह में तलवार लेके या मुंह में कटार लेके नृत्य करती हैं तब उसे किसका रूप मानते हैं? हिंगलाज माता का रूप। किसका रूप मानते हैं? हिंगलाज माता का रूप। यह नृत्य रामदेव जी मेला का मुख्य आकर्षक है। रामदेव जी के मेले के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिला। और घुटनों के बल पे बैठ के किए जाते हैं। ये तो हो गया। लेकिन मैंने यहां पे लिखा है यह एक लोक व्यावसायिक व्यवस्था, मतलब पैसा कमाना। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा अपने घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए यह नृत्य एक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यवसाय समझ गए ना, कि ये नृत्य करते हैं और नृत्य देखने वालों से पैसे लेते हैं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? क्योंकि होती है, कमाई होती है, नहीं होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? लोक व्यावसायिक नृत्य। आपके एग्जाम में आएगा निम्न में से लोक व्यावसायिक नृत्य है घूमर, चंग, लाहौर, 13 ताली। कौन सा होगा? 13 ताली। क्योंकि ये महिलाओं द्वारा अपने घर परिवार का पालन पोषण के लिए भी नृत्य किया जाता है और जो नृत्य देखते हैं उससे पैसे लिए जाते हैं। प्रमुख कलाकार मांगी बाई, अजमेर की रहने वाली मांगी बाई। एक लड़की है जिसका नाम है मांगी बाई, जिसका लिम्का बुक में नाम है सबसे अच्छा 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। और कौन करती है? मांगी बाई। आपसे पूछा जाएगा कि 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार या मुख्य कलाकार कौन है? मांगी बाई। और एक ऑप्शन में आएगा फलकू बाई, एक में आएगा गुलाबो सपेरा और एक में आएगा कंचन सपेरा। तो कौन सा करोगे? मांगी बाई। क्योंकि गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा किस नृत्य की है? कानवेलिया नृत्य। जबकि फलकू बाई कौन से नृत्य की है? चरी नृत्य। कौन सा? तो मुख्य कलाकार कौन है इसकी? मांगी बाई। याद रख लोगे पक्का? मुख्य कलाकार कौन है? वाद्य यंत्र। क्या है? वाद्य यंत्र। एक तो क्या है? मजीरा। आपको पता ही है, मजीरा बांध के डांस करते हैं, मजीरा। और दूसरा क्या है? तंदूरा। तंदूरा, तंदूरी की जगह तंदूरा याद कर लेना। देखिए 13 ताली नृत्य में 2 वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है, एक तो है मजीरा और दूसरा है तंदूरा। क्या है? याद हो गया? 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल। रोटी कौन खा के आएगी? तो बोलो जोर से। उद्गम स्थल पादरला गांव, पाली। कितने मजीरों के साथ नृत्य किया जाता है? दाएं पैर पर कितने बांधते हैं? बाजुओं पे, हाथों पे। किनके द्वारा किया जाता है? किस जाति की महिला? मुख्य आकर्षक किस मेले का है? जो
दाएं पैर पर 9 मजीरे बांधे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तेरह ताल। और जब ये महिलाएं नंगन तलवार व कटार मुंह में लेकर डांस करते हैं तो उसको कौन सा रूप मानते हैं? वाद्य यंत्र, मुख्य कलाकार। अरे वाह, चिपका दो, काम चिपका दिया। आगे चलें। भादर शुक्ल दशमी के दिन बाबा रामदेव जी का विशाल मेला लगता है। देखो, बाबा रामदेव जी का जो रोनेसा धाम है वहां भी होता है, तो यहीं भी होगा क्या पता। देखिए आगे एक गजब का नृत्य आएगा, अच्छे वाला नृत्य, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। टूंटिया नृत्य। यो क्लास में बैठ के चूं चुपट करशो ने, जहां तो टूंटिया लोगा गई देखी। अरबी को भी मौको कौन मिल लगो, धक्का चटका हो तो भी महिला चुपता की मारेगी। देखिए इधर साथ साथ लिखना और साथ साथ सुनना। देखिए टूंटिया नृत्य। कौन सा नृत्य? टूंटिया नृत्य। देखिए बारात की विदाई के पश्चात, बारात की विदाई के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसे खोरिया नृत्य भी कहते हैं। खोरिया नृत्य भी खारी नृत्य, दुल्हन की मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा हाथों में कंगन बजाते हुए कंगन, हाँ मैंने गगन लिख दिया क्या? हाथों में कंगन बजाते हुए नृत्य करना। चिपका दो। टूंटिया नृत्य कौन सा? बारात की विदाई के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर पक्ष की, देखिए जैसे ही दूल्हा बेन बन के घोड़े पे बैठता है,
बैठ को। और बारात गांव से प्रस्थान होती है, घर में जो महिलाएं होती हैं वो एक नृत्य है, उस नृत्य का नाम था टूटिया। लेकिन अपने गांव में वो एक अभिनय के रूप में करते हैं, अलग अलग प्रकार के पात्र बन के करते हैं महिलाएं। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है कि टूटिया नृत्य है वो वर पक्ष की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? कहीं पुरुष मत करके आ जाना। बारात की विदाई के पश्चात वर पक्ष की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा घर में किया जाता है कौन सा नृत्य? टूटिया। जबकि अपना जो पूर्वी राजस्थान में है उसी में उस टूटिया नृत्य को क्या कहते हैं? खोरिया नृत्य। तो याद रखना, खोरिया और टूटिया एक ही चीज है। इसी टूटिया नृत्य का दूसरा नाम क्या है? खोरिया। अगला नृत्य है खारी नृत्य। कौन सा है? खारी। मेवात क्षेत्र, मेवात कौन सा है? अलवर, मेव बाहुल्य क्षेत्र, समझ गए ना? मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन मतलब बेननी, जब लड़की की शादी होती है और शादी की संपूर्ण रस्म पूर्ण होने के पश्चात जब दुल्हन को उनके घर से विदाई करते हैं, उस समय जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, फ्रेंड, वो हाथों से कंगन बजाते हुए ऐसे एक नृत्य करती हैं, उसे क्या कहते हैं? खारी नृत्य। वो हाथों में कंगन बजा के दुख प्रकट करती हैं। वो दुख प्रकट करती हैं कि अपनी सहेली आज अपने को छोड़कर ससुराल जा रही है। कहां जा रही है? ससुराल। कहां जा रही है? तो बेचारी दुख में भावुक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भावुक। और भावुक होकर वो हाथों में कंगन बजाती हुई नृत्य करती हैं। उसी नृत्य को क्या कहते हैं? खारी नृत्य। गजब का नृत्य। देखिए, अग्नि नृत्य है। अग्नि मतलब आग, आग मतलब पावक, पावक मतलब अनल, अनल मतलब दहन। याद है प्रियवची? झूठ बोल रहे हो? हाँ मिला रहे हो। तो पक्षी का बताओ फिर, वरना मैं बता दूंगा। हाँ, खग, पक्षी, क्या? विहग, पंख पखेरु। सारे कुछ याद नहीं आपके। मैंने कब पढ़ी थी हिंदी पता है? लास्ट ईयर 2013 में। 11 साल हो गए। कितनी साल हो गई? फिर भी आपके याद नहीं? आपसे पहले पढ़ी थी। देखिए बच्चों, अग्नि नृत्य, अग्नि मतलब आग, और आग के अंगारों पे किए जाने वाला नृत्य क्या होता है? अग्नि नृत्य। मुंह में खीरा लेकर उछालना, आग के ऊपर से डांस करना, बहुत खतरनाक नृत्य है, जोखिम भरा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? जोखिम भरा नृत्य है। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर। कहां का है? कतरियासर। और कतरियासर कहां पे है? बीकानेर। जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों द्वारा आग के धधकते अंगारों पर किया जाता है।
आग के अंगारों को धूना या मतरिया कहते हैं। मतरिया कहते हैं। नृत्य करने वाले को सिद्ध कहते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं। गुरु की जय हो। आग के अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, किया जाता है। छाप नृत्य पढ़ रहे थे। अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य कहां पे किया जाता है? अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर। किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? आग के धधकते अंगारों पर किया जाता है। जलती हुई आग के ऊपर से आग को उछाल उछाल के नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल कलाकारी है या नहीं है या नहीं है? आप लोग माचिस की तीली से अंगुली जला लेते हो, जलाते हैं ना? कई बार दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं, उस समय भी जला लेते हैं ना? तो वो लोग तो नृत्य करते हैं धधकती हुई आग पे। तो वो भक्ति की शक्ति है। किसकी है? भक्ति की शक्ति। देखिए, आग के अंगारों को धूना या मतरिया कहते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों द्वारा आग के अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है, जो आग की धधकते हुए अंगार हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धूना या मतरिया। याद रखना होगा आपको, धूना या मतरिया। जलते हुए आग के अंगारों को क्या कहते हैं? धूना या मतरिया। नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? सिद्ध। याद रखना होगा, अग्नि नृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सिद्ध। और जो सिद्ध होगा वही कर सकता है, पारंगत। समझ गए ना? सिद्ध मतलब पारंगत। आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जलती हुई आग के ऊपर से डांस करना, आग को मुंह में से उछालना, मुंह में लेना, तो ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं क्या? नहीं। जो सिद्ध व्यक्ति होगा वही करेगा। तो ये नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। नृत्य करते समय वो लोग फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फतेह फतेह का अर्थ होता है गुरु की जय हो। गुरु की किसकी हो? गुरु की जय। और गुरु कौन है? जसनाथ जी महाराज। कौन से थे? जसनाथ जी महाराज। जसनाथ जी संप्रदाय के लोग जब अग्नि नृत्य करते हैं तो वो मुझसे क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। फतेह फतेह का अर्थ क्या होता है? गुरु की जय हो। आग के अंगारों पर मतीरा फोड़ना। मतीरा मतलब, मतीरा देखा हुआ है? खाए है तरबूज का। अरे तरबूज, अब हाइब्रिड जमाना आ गया तो तरबूज बोलते हैं, पहले तो अपना मतीरा ही बोलता। बोला मतीरा
मतीरा को सपड़ियो खा लियो। सिपड़ियो को नाम सुनेड़ो है? सुनेड़ो ने? और मतीरो फोड़ की हाथ तू खाने घुमा घुमा जा आनंद हो रही जाता है। खाएड़ो है क्या? सही में घना खाएड़ा इन्हें। अपने नहीं लगते हैं मतीरा। उधर चूरू साइड में चले जाओ आप। मैं बोलता हूं कि खेत में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है? खेत में पैर रखने के लिए जगह नहीं। मंडावा के आगे चले जाओ। सही में मैं जाता हूं कई बार। मेरी बुआ जी है यहाँ पे फतेहपुर के पास में। तो रियल में ईमानदारी से बता रहा हूं, जो मूंग मोट गुआर की छोटी फसल होती है ना, वहां पे आप ऐसे चल रहे हो तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। पशु भी नहीं खाते हैं, वो भी दाब जाते हैं। और अपन खाने के लिए लालायत रहते हैं कि खेत में चारों ओर घूमकर आगे एक तरबूज नहीं मिला। यही कहानी होती है ना अपने। गरतुमा नहीं, तरबूज। देखिए, आग के अंगारों पर मतीरा फोड़ना और हल जोतने की प्रक्रिया उन लोगों द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? जसनाथ जी संप्रदाय के लोगों द्वारा। तो मेरे को आराम से बताना, अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर। कहां का? किस संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? आग के धधकते हुए अंगारों पर किया। धधकते हुए आग के अंगारे को क्या कहते हैं? धूना या मतरिया क्या कहते हैं? नृत्य करने वाले लोगों को नृत्य करते समय कौन सी आवाज बोलते हैं? फतेह। फतेह का अर्थ क्या होता है? आग के अंगारों पर नृत्य करते समय कौन सी क्रिया पूरी करते हैं? मतीरा फोड़ना या हल जोतना। समझ में आ गया? आ गया क्या? झूठ बोल रहे हो? यस सर। सच बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो बुलवा लो था। हाँ तो बढ़ जाएगा कि माउंट आबू कहाँ है, तब बोलोगे शिरोई। शिरोई कहाँ है? राजस्थान में। अपने पास ही तो है। यस सर। पास ही है ना? हाँ पास। 12 घंटा। हम तो 12 सेकंड में तो आदमी परलोक पहुंच जाए। तो 12 घंटा तो बहुत ज्यादा होगा ना। देखिए आगे अपन पढ़ेंगे। घुड़ला कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य। जब जिसमें यह नहीं लिखवाया जाता है कि महिला और पुरुष, अगर महिला का नाम लिखाया जाता है तब महिला और पुरुष का लिखाया जाता है तब पुरुष, जब कुछ भी नहीं लिखाया जाता है इसका मतलब समझ गए? तो इतने समझदार हो यार, बोले थोड़ी आप। अगर महिला का नाम लिखवाया है तो महिला, पुरुष का लिखवाया तो पुरुष, अगर कुछ भी नहीं है तो समझ लो आ रहा है मेरा सब पाठ, सबको अधिकार है। देखिए घुड़ला नृत्य कौन सा? घुड़ला कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य। मारवाड़ में। कहां पे? मारवाड़। कौन सा? मारवाड़। मारवाड़ में गणगौर खेलती हुई लड़कियों को अजमेर का मल्लू खा व घुड़ला खा उठा के ले गए। तब मारवाड़ के शासक सातल देव ने
सातलदेव ने लड़कियों को, किनको? लड़कियों को छुटाकर वापस लाए थे। मल्लू खां भाग गए, वह घुड़ला खां को मार दिया। आगे निकाल दूं क्या? फटाफट लिखो। फटाफट छाप दो। दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। देखिए, छाप लेना बाद में, फटाफट इसको देख लो। देखिए, घुड़ला नृत्य, इधर देखिए, घुड़ला नृत्य कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में। कहां किया जाता है? मारवाड़ मतलब पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। कन्फर्म? कोई दिक्कत? क्यों किया जाता है? देखिए, गणगौर खेलती हुई, आपको पता है होली के पश्चात किसका त्योहार आता है? और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। देखिए, गणगौर खेलती हुई लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियां, गणगौर का त्योहार लड़कियों का होता है, महिलाओं का होता है, सबको पता है। लड़कियां गणगौर का त्योहार खेल रही थी। पापी दुष्ट लोगों की छाया पड़ी किस पे? लड़कियों पे। देखा, अरे वाह कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और तुरंत उनको उठाकर वहां से अजमेर ले गई। अपहरण कर लिया ना। किसका अपहरण किया? लड़कियों का। लड़कियां क्या खेल रही थी? गणगौर खेल रही थी। लेकिन दुष्ट लोग होते हैं, उन लोगों ने, दो लोग थे, मल्लू खा और गुड़ला खा, उन लोगों ने इन लड़कियों का अपहरण किया और वहां से उठाकर ले गए। जब वहां के राजा को पता चला, सातल देव को, तो बहुत दुखी हुआ कि लड़कियों का अपहरण हुआ है, ब्याज सहित बदला लेंगे। तुरंत अपनी सेना को भेज दी और पीछा किया। तो मल्लू खा को जैसे पता चला कि सातल देव पीछा कर रहा है, तो वो तो उन लड़कियों को छोड़कर वहां से फरार हो गया, फरारी मार दी। और ये गुड़ला खां मारा गया। क्या गया? हो गया, मारा गया। और इन्हीं की याद में, इस गुड़ला खां की याद में एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, उस दिन महिलाओं द्वारा डांस किया जाता है। कैसे किया जाता है? मिट्टी का छिद्रित, मतलब छेद किए हुए मिट्टी के मटके के ऊपर दीपक जलाकर अपने सर पे रखकर नृत्य करते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? ओके।